Hello friends, welcome to your physics class. Now you are watching. If you're new to our channel or yet not subscribed, please press subscribe button and hit bell icon. This will help us remain in YouTube algorithm. Thanks for subscribing. आज की वीडियो में हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके स्क्रीन पर है जिसमें बताया गया स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू आइडेंटिकल वेव्स। जो दो आइडेंटिकल वेव्स की हम बात कर रहे हैं वो वेव जरूरी है कि अलोंग सेम लाइन, सेम मीडियम और अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल हो। ठीक है। इफ टू आइडेंटिकल ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव्स सुपरइम्पोज और इंटरफियर, द रिजल्टेंट वेव इज अ ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव। फ्रेंड्स, सेकंड प्रॉपर्टी के अनुसार अगर हमारे पास दोनों इंटरफेयरिंग वेव ट्रांसवर्स है तो हमें डेफिनेटली ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव मिलेगा। जैसे अभी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये वेव हमने यहाँ पे जनरेट किया ट्रांसवर्स वेव, जो रिजिड सपोर्ट के बाद रिफ्लेक्ट होते ही हमें एक रिफ्लेक्टेड आइडेंटिकल वेव मिल रही है ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। दोनों के इंटरफेरेंस से हमको मिल रहा है स्टेशनरी वेव। ये स्टेशनरी वेव जो है ये ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव है और यहाँ पे देर आर सम पॉइंट्स एट विच द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ स्ट्रिंग इज मिनिमम, दैट इज 0. Such points are called nodes, and there are some points on string that shows maximum amplitude and these are called antinodes. और एक बात यहाँ पे नोटिस हो रही है, points between the nodes and antinodes vibrate with values of amplitude between 0 and a. जैसे कि यहाँ पे आपको 0 नज़र में आ रहा है, यहाँ पे देखिए 0 से थोड़ा बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए नज़र में आ रहा है और सिमिलरली फिर कम कम होते जा रहा है 0 तक के, राइट। वंस अगेन ये इंक्रीज होते जा रहा है। इफ टू आइडेंटिकल लॉन्जिट्यूडनल प्रोग्रेसिव वेव्स सुपरइम्पोज और इंटरफियर, द रिजल्टेंट वेव इज अ लॉन्जिट्यूडनल स्टेशनरी वेव। चलिए इसे समझने के लिए हम एक पाइप लेते हैं। ये ऑर्गन पाइप है जो रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट में यूज़ करते हैं और इसके ऊपर में हम एक ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट कर देते हैं। तो ट्यूनिंग फॉर्क की जो आवाज़ है वो पाइप के अंदर पास हो जाएगी एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन वो इंटरफेयर होगी इनकमिंग वेव के साथ और एक स्टेशनरी वेव वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा जो स्कीमेटिकली आपको उस एडजेसेंट डायग्राम में शो किया हुआ है। तो यहाँ पर भी नोड और एंटी नोड बनेंगे, राइट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं द पॉइंट्स एट विच एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल ऑफ मीडियम इज मैक्सिमम are called antinode and the points at which amplitude of particle of medium is minimum are called nodes. Clear? Next property है, the distance between two consecutive node is lambda by 2 and the distance between two consecutive antinode is lambda by 2. देखिए यहाँ से यहाँ तक की कंप्लीट वेव हो गई हमारी। कंप्लीट वेव मतलब लैम्डा और इसका हाफ करें तो ये हो गया लैम्डा बाई 2। तो अब हाफ वेव में देखो नोड और नोड इसके बीच में आपको हाफ वेव मिल रही है तो ये अंतर हो जाना चाहिए लैम्डा बाई 2 और दो एंटी नोड के बीच में अभी अगर लेते हैं तो सेम इक्वल डिस्टेंस आपको मिलना चाहिए। नोड्स एंड एंटी नोड्स आर प्रोड्यूस्ड अल्टरनेटली and the distance between the node and the adjacent antinode is lambda by 4. तो अब यहाँ पे देख रहे हैं नोड और एंटीनोड हमेशा आपको अल्टरनेटली नज़र आ रहे हैं एंड उनके बीच का जो सेपरेशन है, नोड और एंटीनोड के बीच का सेपरेशन है वो लैम्डा बाई 4 बताया गया है और हमने इसको प्रूव भी किया हुआ है एक डेरिवेशन के अंदर में प्रीवियस वीडियो में। द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन वेरीज पीरियोडिकली इन स्पेस। हमारे पास एम्पलीट्यूड होता है कि अब a इक्वल टू ट्वाइस a कॉस ऑफ 2πx बाय लैम्डा। तो सीधी सी बात है x जो है फेज में दिख रहा है यहाँ पे एम्पलीट्यूड के और x के वेरी होते ही एम्पलीट्यूड वेरी होने वाला है, इसलिए बोला गया कि एम्पलीट्यूड ऑफ वेरिएशन वेरीज पीरियोडिकली इन स्पेस। ऑल पॉइंट्स वाइब्रेट विद सेम फ्रिक्वेंसी। अब सभी पॉइंट का फ्रिक्वेंसी सेम है। वो कैसे? तो जरा स्टेशनरी वेव के इक्वेशन की तरफ देखिए। यहाँ पर एक सिंगल फ्रीक्वेंसी दिख रही है ना 2π में। n इज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एंड दिस फ्रीक्वेंसी इज सेम फॉर ऑल द पार्टिकल्स। दैट्स वाई हम यहाँ पे बोल रहे हैं इस प्रॉपर्टी में कि ऑल पॉइंट वाइब्रेट विद सेम फ्रीक्वेंसी। अब 7 नंबर की प्रॉपर्टी है, दो ऑल पार्टिकल्स एक्सेप्ट एट नोड possess एनर्जी, देयर इज अ नो प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी।
देखिए पार्टिकल यहाँ पे SHM परफॉर्म कर रहे हैं, सब के सब पार्टिकल्स विद डिफरेंट एम्पलीट्यूड, है ना। तो अब ये SHM परफॉर्म कर रहे हैं, टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो दे मस्ट हैव काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी। पर नोड वाले पार्टिकल ऐसे हैं जो अपनी पोजीशन भी चेंज नहीं कर रहे और मोशन में भी नहीं है, तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी भी नहीं है और पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो है, क्योंकि वो ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट पर है, बराबर है। द वेव इज़ लोकलाइज्ड एंड इट्स वेलोसिटी इज़ ज़ीरो। अब ये वेव लोकलाइज्ड कैसे है और वेलोसिटी इसकी ज़ीरो कैसे है? देखिए दरअसल ये जो वेव है ये दो वेव से बनी हुई है। एक वेव जो अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन जा रही है, दूसरी वेव अलोंग निगेटिव एक्स डायरेक्शन जा रही है। दोनों वेव एग्जैक्ट आइडेंटिकल है, मतलब उनकी वेव वेलोसिटी भी सेम है बट अपोजिटली डायरेक्टेड है। आफ्टर सुपरपोजिशन जब उनका रिजल्टेंट वेलोसिटी देखा जाएगा तो वेव वेलोसिटी हमको क्या मिल रहा है? v माइनस वी ज़ीरो मिल रहा है ना। इसीलिए यहाँ पे बोला कि वेलोसिटी जो है इस वेव की ज़ीरो है, देयरफॉर वी कॉल इट एज स्टेशनरी वेव। अब 8वें नंबर की प्रॉपर्टी यहाँ पर लास्ट प्रॉपर्टी है, ऑल पार्टिकल्स बिटवीन एडजेसेंट नोड्स दैट इज इन वन लूप वाइब्रेट इन फेज। इफ यू फोकस योर अटेंशन ऑन इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, so it is observed that the phase is omega t. Look at the first loop. All the particles are vibrating with same phase that is omega t. तो t समय में ओमेगा t एकमात्र फेज रहने वाला है सबके सब पार्टिकल्स के लिए। That is why it is said all particles are vibrating in same phase. Clear? और एक बात यहाँ पे बोली, देर इज़ नो प्रोग्रेसिव चेंज इन फेज। अगर आप प्रोग्रेसिव चेंज की बात कर रहे हैं, मतलब प्रोग्रेसिव वेव में जैसे होता है वैसे यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो प्रोग्रेसिव वेव जो है उसका फेज देखिए एक बार, यहाँ पर kx प्रेजेंट है, मतलब जैसे जैसे आप राइट की तरफ सरकते जाओगे वैसे वैसे x का वैल्यू वैरी होगा और उस कारण ये फेज चेंज होगा, इसे बोले प्रोग्रेसिव चेंज, राइट। तो उस प्रकार का प्रोग्रेसिव चेंज आपको स्टेशनरी वेव में नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ x की टर्म ही प्रेजेंट नहीं है। तो दैट इज़ वाई ओमेगा टी जो है वो आपका कांस्टेंट रहने वाला है, करेक्ट। आगे चल के बताया जा रहा है ऑल द पार्टिकल इन सेम लूप आर इन सेम फेज ऑफ ऑसिलेशन। जी हाँ, अगर ऊपर जा रहे तो सब ऊपर ही जा रहे, नीचे जा रहे तो सब नीचे ही जा रहे, और उनका फेज ओमेगा टी जो है वो फिक्स है, सेम रहेगा, ठीक है। विच रिवर्सेस फॉर द एडजेसेंट लूप। लेकिन देखिए यहाँ पर कैसा, एडजेसेंट लूप में वो चेंज हो जाता है। लूप नंबर 1 में देखिए ऑल पार्टिकल्स आर मूविंग डाउन, सो नेक्स्ट लूप में हम बोलेंगे ऑल पार्टिकल्स आर मूविंग अप, राइट। नेक्स्ट में देखो ऑल पार्टिकल्स आर मूविंग डाउन अगेन, देन फोर्थ लूप में देखो ऑल पार्टिकल्स आर मूविंग अप। तो यहाँ पे जो एडजेसेंट लूप में जो वाइब्रेशंस आप देख रहे हैं, कोई अप है तो कोई डाउन है, मतलब एकदम रिवर्स है। उम्मीद है दोस्तों आज का विषय आपको समझ में आ गया। पसंद आए तो लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। यदि आपको कोई भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। आपका हर कमेंट पढ़ा जाता है क्योंकि आप हमारे लिए खास है। तो फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में, बाय बाय।